दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज निर्णय के साथ नहीं, आज निर्णयों के साथ साथ विधि के विश्लेषण के साथ। जी हां, एक प्रश्न आया है कि क्या विवाह के 1 वर्ष के भीतर, यानी कि अगर विवाह हो गया हो और 1 वर्ष के भीतर तलाक या विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल करनी हो तो क्या ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 तो कुछ और कहती है, और वहीं अगर यूसीसी को भी देखा जाए तो समान नागरिक संहिता जो अभी उत्तराखंड में लागू है और स्टेट में भी चल रहा है, अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो जहां पर भी यूसीसी लागू है उसमें क्या प्रावधान है? जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू है तो उसका सेक्शन 28 क्या कहता है? इन दो सेक्शन 14 हिंदू विवाह अधिनियम से बना है, जो अगर आप देखेंगे समान नागरिक संहिता तो उसका सेक्शन 28, तो सेक्शन 28 क्या कहता है और सेक्शन 14 क्या कहता है, इस पे आज विश्लेषण करेंगे। सेक्शन 14 हिंदू विवाह अधिनियम का, सेक्शन 28 समान नागरिक संहिता का, दोनों का विश्लेषण करेंगे और प्रयास करेंगे यह जानने का कि क्या अगर विवाह को 1 वर्ष नहीं हुआ है तो तलाक याचिका दाखिल की जा सकती है? की जा सकती है तो कब? उससे पहले मैं आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यदि हमारा यह प्रयास सरल हिंदी भाषा में निर्णयों का विश्लेषण या विधि का विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है तो बेहिचक हो कि आप हमें उस कमी के बारे में बताएं। आपके प्रत्येक जो समालोचना है उसका हम स्वागत करते हैं, आपके प्रत्येक सुझाव का हम स्वागत करते हैं, उन्हीं के आधार पर चैनल को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले अब शुरुआत करते हैं हम धारा 14 क्या कहती है हिंदू विवाह अधिनियम की। चलिए देखते हैं धारा 14 हिंदू विवाह अधिनियम की कि क्या कहती है। स्क्रीन पे देखिए, आ गया आपके सामने। विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित ना की जाएगी। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम ना होगा जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख तक 1 वर्ष बीत ना चुका हो। यानी कि जो धारा 14 का पहला जो खंड है वो क्या कहता है? इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम ना होगा जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख तक 1 वर्ष बीत ना चुका हो। लेकिन ऊपर तो ये कह दिया कि 1 साल बीतेगा, नहीं बीता तो आपकी अर्जी उपस्थापित नहीं की जा सकती। यानी कि अगर 1 दिसंबर 2025 को विवाह हुआ है तो अगली 1 दिसंबर 2026 से पहले उसकी विवाह की अर्जी उपस्थापित नहीं की जा सकती, मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन जो विधि निर्माण कर रहे थे उनको यह भी पता था कि कुछ ना कुछ तो है, कि कुछ ना कुछ तो रिलीफ देनी पड़ेगी। कब? अगर 1 वर्ष से पहले भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएं तो विवाह के विच्छेद के लिए अर्जी उपस्थापित करने का भी कुछ तो प्रबंध करना चाहिए। तो क्या हुआ मित्रों, ये हुआ कि आपके परंतु एक खंड डाल दिया गया। यानी कि अब देखिए, परंतु न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाया जाए किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष बीतने के पूर्व भी इस आधार पर उपस्थापित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है या
प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारिता से युक्त है, किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को यह प्रतीत हो कि अर्जीदार ने अर्जी को उपस्थापित करने की इजाजत किसी दुर्व्यपदेशन या मामले की प्रकृति के प्रच्छादन द्वारा अभिप्राय की थी, तो डिक्री देने की दशा में इस शर्त के अधीन डिक्री दे सकेगा कि डिक्री तब तक सप्रभाव ना होगी जब तक कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष का अवसान ना हो जाए, अथवा उस अर्जी को ऐसी अर्जी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा कि जो उक्त 1 वर्ष के अवसान के पश्चात उन्हीं या सारता उन्हीं तथ्यों पर दी जाए जो ऐसी खारिज की गई अर्जी के समर्थन में अभिकथित किए गए थे। देखिए, एक क्या है कि उच्च न्यायालय जो नियम बनाए उस आधार पर अर्जी 1 साल से पहले भी, परंतु कह रहे हैं 1 साल से पहले भी दाखिल तो हो सकती है। कब दाखिल हो सकती है? कि जब मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट के लिए हो, अर्जीदार के लिए बहुत असाधारण कष्ट हो, जब अर्जीदार के सम्मुख असाधारण कष्ट है, ऐसा कष्ट है जो बिल्कुल असाधारण है, सहन ही नहीं हो रहा है, ऐसा असाधारण कष्ट हो, या प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारिता से युक्त है। कौन? प्रत्यर्थी, यानी कि जो व्यक्ति लेके आ रहा है, यानी कि पति अगर लेके आ रहा है तो उसके लिए उसके साथ रहना, इस विवाह संबंध में रहना असाधारण कष्टकारी हो, असाधारण परिस्थितियां देखिए, और या सामने वाले जिसके खिलाफ लेके जा रहे हैं उसका व्यवहार अत्यंत दुराचारिता का है। अब एक समझ लीजिए इस बात को कि नियम क्या है। नियम यह है कि 1 साल से पहले कोई भी अर्जी उपस्थापित नहीं की जाएगी, यानी कि आप नियम के अगेंस्ट आएंगे, नियम के अगेंस्ट अपवाद स्वरूप आएंगे, तो वो जो अर्जीदार है उसको ही साबित करना है, और हैवी बर्डन है उसको ऊपर साबित करने का, यानी कि अपने एक एप्लीकेशन साथ लेके आएगा याचिका के साथ, और उस याचिका में जो एप्लीकेशन लेके आ पाएंगे आप पे हैवी बर्डन है ये साबित करने का लिए कि वो परिस्थितियां असाधारण हैं। और यदि आप साबित कर देते हैं कि या तो परिस्थितियां असाधारण है या प्रत्यर्थी का, यानी कि एप्लीकेंट के लिए वह परिस्थितियां असाधारण है या रिस्पोंडेंट दुराचारिता में, अगर इसको आप साबित कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी, और अलाउ होने के बाद आपको अर्जी को सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। कौन सी? जो तलाक याचिका है। लेकिन यदि आप तलाक याचिका की सुनवाई के दौरान या बाद में यह पता चलता है कि आपका जो आपने ग्राउंड लिया था साधारण प्रकृति का वह सही नहीं है, आपने कहीं मिथ्या कथन किया है, तो कोर्ट उस डिक्री में यह भी कर सकता है कि आपकी डिक्री तब प्रभाव में आएगी कि जब आपका 1 साल का अवसान हो जाए। यह एक मोटा 14 का हिंदू विवाह अधिनियम का है। इसमें हम लास्ट में कुछ रूलिंग्स को भी आपके सामने एक रेफर कर देंगे कि जो रूलिंग है उसको एक रेफर करेंगे, बहुत नई रूलिंग है। और उसके अलावा एक चीज और, ये तो आई हिंदू विवाह अधिनियम की बात, जहां जहां पर समान नागरिक संहिता भी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है, तो समान नागरिक संहिता में जो धारा 14 है, यह जो धारा 14 बनी, यह धारा 14 हो गई धारा 28। तो देखिए समान नागरिक संहिता को भी देख लेते हैं कि धारा 28 स्क्रीन पे आ गई है। धारा 28 को देखते हैं, समान नागरिक संहिता यूसीसी, कई बार समान नागरिक संहिता है ना, यूसीसी में क्या है, धारा 28 स्क्रीन पे देखिए यह भी आ गई है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद की याचिका पर प्रतिबंध, विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद की याचिका पर प्रतिबंध। खंड 1 इसका कहता है, विवाह विच्छेद की कोई भी याचिका न्यायालय में तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी जब तक कि याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर विवाह 1 वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो, यानी कि 1 वर्ष की, ये भी आगे 1 वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हो, परंतु क्या है, यह है कि न्यायालय आवेदन किए जाने पर 1 वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस आधार पर याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है कि मामला याचिकाकर्ता के लिए असाधारण कष्ट या प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारता का है। अब सेकंड खंड क्या कहता है, जहां न्यायालय ने याचिका को 1 वर्ष की समाप्ति पूर्व की, वहां पर भी था, यहां पर भी है, हिंदू विवाह नियम में अनुमति दी हो, पर यह पता चल गया ऐसी अनुमति किसी मिथ्या निरूपण द्वारा तथ्यों को छिपाकर की गई है, तो समान या काफी हद तक समान तथ्यों आधारों पर 1 वर्ष की समाप्ति के बजाय याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यायालय याचिका निरस्त कर सकता है। ठीक हो गया। तीसरा है, उपधारा 1 के प्रावधान के अंतर्गत विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद की किसी याचिका को प्रस्तुत करने की अनुमति देते समय न्यायालय विवाह के बच्चों यदि कोई हो के सर्वोत्तम हित
और कल्याण और तत्संबंधी विषयों को ध्यान में रखेगा, यानी कि बाकी हितों को भी ध्यान में न्यायालय रखेगा। तो ये आ गया। अब देखिए जहां पर यह प्रश्न आता है कि उपस्थापित ही नहीं की जा सकती, तो वहां नेगेटिव आंसर है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर याचिका प्रस्तुत तो की जा सकती है, लेकिन तब जब आप न्यायालय आपको अनुमति दे दे और आपको न्यायालय में साबित करना पड़ेगा कि परिस्थितियां असाधारण कष्ट की का है, मामला असाधारण कष्ट का है या प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारिकता से युक्त है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 भी यही कह रही है और सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी की धारा 28 भी ये कह रही है। तो एक तो हमें याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि यूसीसी में जाके धारा कौन सी बन गई। जो लोग उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें यूसीसी का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से हम लोग भी देहरादून से जब ये बनाते हैं वीडियो तो हम लोग यूसीसी के बारे में इसलिए बता रहे हैं। और जो इस प्रदेश से बाहर, हमारे उत्तराखंड से बाहर भी इस वीडियो को देखेगा, हमारे तो पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, तो यह ध्यान रखेंगे धारा 14 भी आपको हिंदू विवाह अधिनियम, क्योंकि ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसकी जो धारा 14 है उसमें भी यह प्रावधान है कि आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन वही दोनों में क्या है कि असाधारण कष्ट की स्थिति हो किसके लिए, एप्लीकेंट के लिए, या प्रत्यर्थी का जो दुराचारिता से युक्त है उसका जो है प्रत्यर्थी, तो दोनों ही कंडीशन में आप उपस्थापित की जा सकती है आपकी याचिका कोर्ट में। बस कोर्ट में याचिका के साथ साथ आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन अगर अलाउ होगी, जैसे हम रूल 13 की लगाते हैं ना, जब रूल 13 की एप्लीकेशन लगाते हैं, अगर जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो दावे के साथ हम लोग एक रूल 13 की एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई हम लोग के लिए स्टे के लिए जब लगाते हैं तो पहले उसे अलाउ कराना पड़ता है कि असाधारण परिस्थितियां आ गई हैं और हमें इस असाधारण परिस्थितियों में, यदि इन परिस्थितियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश में या जहां शीतकालीन अवकाश होता है, शीतकालीन अवकाश में यदि हम याचिका प्रस्तुत मुकदमा प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हमारा जो वाद लाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। असाधारण परिस्थितियां, तो ऐसे ही यहां पे भी आपको असाधारण परिस्थितियां तो साबित करनी ही पड़ेंगी। लेकिन एक प्रश्न कई बार ये आता है कि अगर हमारे पास रूलिंग ही नहीं है तो उस रूलिंग के बिना कई बार न्यायालय कहता है आपकी बात ठीक है लेकिन इसमें कोई अथॉरिटी दीजिए, मुझे इसमें कोई ना कोई मुझे अथॉरिटी दीजिए, मुझे अथॉरिटी की आवश्यकता है। तो इस पे एक जो देखिए स्क्रीन पर भी अथॉरिटी यानी कि जो रूलिंग का साइटेशन आपके सम्मुख आ गया है, यह है 2020 का वॉल्यूम 5 AWC 4486 इन द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, जस्टिस सुधीर अग्रवाल एंड राजीव मिश्रा एंड जो पार्टी नेम है डिंपल त्यागी वर्सेस हिमांशु त्यागी, रेस्पोंडेंट फर्स्ट अपील, डिफेक्टिव नंबर इसमें आया है 373 ऑफ 2019 और डिसाइडेड ऑन 19/12/2019 को डिसाइड हुई है। और इसमें जो जजमेंट में जो सबसे बढ़िया बात क्या है, इसमें 2 जजमेंट और इसमें जो रेफर किए गए हैं उसको भी बिल्कुल ध्यान से देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर जजमेंट आया है। देखिए जो केस रेफर्ड इसमें हुए हैं, रविंद्रनाथ मुखर्जी वर्सेस इति मुखर्जी 1991 का वॉल्यूम 1 CLJ 209, और दूसरा रेफर्ड हुआ है इंदुमती वर्सेस कृष्णा मूर्ति 1998 3 MLG 435, ये रेफर्ड हुए हैं। और एक और केस हुआ मिस्टर एक्स वर्सेस मिसेस वाई 2001 का MLG पेज नंबर 696। और इन तीनों अथॉरिटी को देखते हुए कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया, यानी कि उसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। अगर देखो तो एक्ट में भी लिखा है कि असाधारण परिस्थितियां हो या दुराचारता का मामला हो तो हो सकता है। लेकिन कई बार प्रश्न क्या था, क्योंकि हमसे हमारे एक बहुत परम मित्र, बहुत खास मित्र हमारे जो हैं, परम मित्र ने हमसे यह प्रश्न पूछा कल कि आप इस पे कोई अथॉरिटी दें, इस पे हमारे मदद करें। हमारे जो परम मित्र है उनका आया, तो हमने कहा ठीक है, हमने जो आज इसमें कुछ रिसर्च करा तो हमने कहा चलिए इसे एक वीडियो ही बना देते हैं। तो हमने उनसे परमिशन ली कि आपका टॉपिक है, आपने पूछा हमसे वीडियो बना सकते हैं, उन्होंने कहा जी हाँ वीडियो बना ले इस पे। और इससे बड़ी अच्छी बात क्या है कि उन्होंने कहा कि इससे मुझे ही सबको एक भला हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय उनसे रूलिंग मांगता है।
इस पॉइंट पे। तो इसलिए हमने ये रूलिंग लाया है कि जो डिंपल त्यागी वाली रूलिंग है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर न्यायालय चाहे तो बिल्कुल 1 वर्ष से पहले भी, इसमें जो डिंपल त्यागी वाली रूलिंग में 3 महीने हुए थे विवाह के, तो 3 महीने के पश्चात ही उनकी याचिका को फिर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एडमिट करवाया। तो यह जो एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो था, इस पे हमें लगा कि हमें वीडियो बनानी चाहिए इस प्रश्न पर। तो यह मान लीजिए कि 1 वर्ष के अंदर अंदर याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। पूरे का पूरा जजमेंट का इसलिए डिटेल में नहीं बता रहे हैं कि इस पे साइटेशन से आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न तो एक ही है ना इसमें कि क्या 1 साल के भीतर भीतर याचिका प्रस्तुत की जा सकती है? जी हां, की जा सकती है, असाधारण प्रकृति और दुराचारता का अगर मामला हो। लेकिन यह जरूर ध्यान रख लीजिए कि जो याचिका प्रस्तुत कर रहा है हैवी बर्डन है, क्योंकि रूल क्या है, जैसे तलाक का भी साबित उसी को करना है, क्योंकि मेन रूल तो विवाह है, मैरिज रूल, और डिवोर्स इज एक्सेप्शन, यानी कि विवाह नियम है और तलाक तो अपवाद है। तो ऐसे ही 1 साल के भीतर याचिका प्रस्तुत नहीं की जाएगी। देखिए उसका भी कारण क्या है, छोटी गर्मा गर्मी में आप कोर्ट पहुंच गए, क्या पता मामला परिस्थितियों से सुधर सकता हो, तो वो कहते हैं ठंडा ठंडा करके खाओ, अभी क्यों जल्दी में आ गए, तो उन्हें 1 साल तक के लिए समय देते हैं। सोच लो, या 6 महीने का कूलिंग पीरियड निकाले, गुस्से में आ गए आप। लेकिन अगर असाधारण परिस्थितियां हो जाएं तो बिल्कुल एडमिट हो सकती है। डिंपल त्यागी में एडमिट की गई 3 महीने के बाद भी, तो एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए आज हम इसको लेके आए को। हमारा यही प्रयास रहता है कि सरल हिंदी भाषा में किसी न किसी बिंदु पे विश्लेषण करें। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमें ऊर्जा मिलती है कि हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा है। और अगर आपको अच्छा लगे शेयर जरूर करें इसको, और फिर हम मिलेंगे कल, फिर मिलते हैं किसी एक नए निर्णय या विधि के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।